तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम जो है आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या हो कि मेरे पास कोई चार्ज रिंग है। ठीक, समझ में? दोबारा से डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो मेरे पास क्या हो कि एक रिंग है, ठीक, जिसके ऊपर चार्ज है पहले से। ठीक, एक रिंग है जिसके ऊपर पहले से कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कुछ छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और मुझे इसकी एक्सिस पे, एक्सिस मतलब मान लिया आपको पहले से पता है कि एक रिंग हो, उसके सेंटर से पास होने वाली ये वाली लाइन क्या कहलाती है? उसकी एक्सिस कहलाती है। तो मान लिया ये इसकी क्या है? एक्सिस है, और मेरे को इस पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक, समझ में? तो पहले देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दो तरह की बातें होंगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा उसका डायरेक्शन। ठीक, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मान लो मेरे पास चार्ज Q है और इसका रेडियस कितना हो? R। ठीक, इसका रेडियस कितना हो? R। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड बात। ठीक, तो मान लो मैंने रिंग पे एक छोटा सा चार्ज कट कर लिया था dq। मान लो रिंग पर एक छोटा सा चार्ज कट कर लिया था dq। ठीक, समझ में आएगा? इस dq की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी। मान लो मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो dq की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो ऐसी बनी। ठीक, समझ में आएगा? और इस रिंग का जो रेडियस है वो मान लो कितना है? R। वो मान लो कितना है? R। रिंग का रेडियस मान लो R है। ठीक, तो छोटे से चार्ज dq की वजह से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा? dE बनेगा। बना दिया बस। ठीक, समझ में? ऐसे ही सोचो, मान लो अगर ये dq मैंने नीचे काटा होता बिल्कुल सिमेट्रिकली, तो इस वाले dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती वो कुछ ऐसे बन जाती है ना। ठीक है, ऊपर dq काटोगे तो अवे फ्रॉम चार्ज, इधर dq काटोगे तो अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक, उतनी ही बनेगी जितनी है पहले से। अब क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इस वाली dE की बात करें तो इस वाली dE की इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इस वाली dE के। ऐसे ही इस वाली dE के भी दो कंपोनेंट होंगे। ठीक, आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक, यानी सोचो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इधर की तरफ, इस पॉइंट पे देखूं तो इधर की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूं तो मान लो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। मेरे पास कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज रिंग। ठीक है, और आप उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, किसी भी पॉइंट बना लेंगे। और अगर पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिवली चार्ज रिंग होगी, पॉजिटिव की जगह कैसे रिंग होगी? नेगेटिवली चार्ज रिंग होगी, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। इस तरीके से हम बनाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? चलिए, तो ये तो हो गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आई बात? चलो थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। ठीक, कि भाई मान लो, क्या मान कि मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मैं सेंटर से किसी दूरी x पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक, समझ में आया? तो छोटे से चार्ज dq की वजह से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या बनेगा? k इनटू में dq, k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ये दूरी मान लो छोटा है तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ठीक, लेकिन एक बात बताओ ध्यान से, भाई मेरे लिए डी काम का नहीं है, मेरे लिए डी का मतलब कंपोनेंट काम का है। ये मान लो अगर ये एंगल थीटा हो तो जो काम का कंपोनेंट है मेरे वो असल में क्या है? डी कॉस थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो हमारे काम का है वो कौन सा है?
डी ई कॉस थीटा। आप खुद ही समझ सकते हैं अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अच्छा मुझे क्या चाहिए, डी ई कॉस थीटा। ठीक, तो मेरे काम की जो फील्ड होगी, ठीक है, वो क्या होगी, डी ई कॉस थीटा होगी। ठीक, यही मेरे नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और ये इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, के इनटू में डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या, कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाय क्या, कॉस थीटा। ठीक है, समझ में? अब इसको थोड़ा सही से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया के इनटू में डी क्यू कॉस थीटा। अगर तुम कॉस थीटा की बात करो, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज बेस यानी x डिवाइडेड बाय r। एक आर स्क्वायर यहाँ पहले से है तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब। अच्छा जी, ठीक, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, जल्दी बोल दो। अच्छा अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो r की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ठीक, यानी के इनटू में डी क्यू इनटू में एक्स डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, समझ में आया? ये वैल्यू असल में किसकी है, डी ई कॉस थीटा। ठीक, यानी कि डी ई के उस कंपोनेंट की जो हमारे काम का है। टोटल फील्ड निकालने के लिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। ये मान लिया इंटीग्रेट करने के बाद हो गया ई नेट। ई नेट कितना है, के, अच्छा x कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है, और डी क्यू 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 सब जोड़ते चले जाओगे तो कितना हो गया, q, यानी k इनटू में q इनटू में x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार जरा इसको छाप लो, फिर हम कुछ बात करते हैं इसके बारे में। अगर प्रॉपर डायरेक्शन में इस बात करोगे तो मैं एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ तो आगे क्या लिख देता हूँ, आई क्या, आगे क्या लिख देता हूँ, आई क्या। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा जी, ठीक, एक बार अगर इसको छाप ली तो कुछ और बातें करते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास क्या है, रिंग है। ठीक, बहुत ध्यान से देखें, मेरे पास एक रिंग है, बढ़िया मस्त पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, बिल्कुल बढ़िया से। ठीक, तो मान लो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग हो। ठीक, मैं उसके सेंटर से किसी दूरी x पर, मैं उसके सेंटर से किसी दूरी x पे एक पॉइंट चुन लेता हूं P, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, k इनटू में q इनटू में x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, समझ में? ये राइट हैंड साइड की तरफ है तो आई क्या है। ऐसे ही सोचो अगर आप इधर की तरफ लिखते, मान लिया इस पॉइंट पे लिखते, कोई पॉइंट p डैश होता, वैसे ही दूरी ले लेता हूं, मान लिया x। ठीक, समझ में? तो फील्ड क्या लिख लेते, k लिख देते आप, माइनस साइन से इस तरफ फील्ड बन जाती है कितना, k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, अच्छा अब हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी। ठीक, समझ में आया? जैसे मान लो क्या होगा, ठीक, से मैं बोल दूं कि से इलेक्ट्रिक फील्ड किस समय x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं, उस समय लिखना चाहता हूं जब x की वैल्यू कितनी थी, 0। जब x की वैल्यू कितनी थी, 0। सोचो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय लिखो जब x की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक, x की वैल्यू 0 यानी कि मैं सेंटर पे लिखना चाहता हूँ, जब x की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब x की वैल्यू 0 थी तो क्या उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0।
यानी कि अगर आप बिल्कुल सेंटर पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अच्छा जी, मान लो अब x की वैल्यू बढ़ती गई 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 और आप कहीं इनफाइनाइट पे पहुंच गए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर यानी x की वैल्यू, की वैल्यू लिखना चाहता हूं, जब x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक, तो अगर आप e इन्फिनिटी की बात करेंगे, x की जगह यहाँ इन्फिनिटी रखो तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है तो वैल्यू अपने आप वापस से क्या हो जाएगी, जीरो। यानी रिंग के लिए अगर आप देखें तो उसके सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी क्या है, जीरो है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी क्या है, जीरो। ठीक, समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर भी जीरो, इनफाइनाइट पर भी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और उसके बाद वापस से क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ी होगी और फिर घटी होगी। ठीक, समझ में आई बात? तो अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कुछ ऐसे बनेगा कि रिंग के लिए मान लिया आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा कि भाई साहब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर उसके बाद बढ़े 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 फिर घट गए, फिर क्या हो गए, घट गए। ऐसे ही ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े 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 और फिर उसके बाद क्या हो गए, घट गए। ठीक, समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। ठीक, लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब सेंटर पर भी जीरो, इनफाइनाइट पर भी जीरो, तो कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी, कभी तो क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी। तो हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब रही होगी। ठीक, तो आप पुरानी क्लासेस में डिस्कशन से जानते हैं कुछ नहीं, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करके किसके बराबर पुट कर दें, जीरो के बराबर पुट कर दें, दैट इज dE by dx की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दें, जीरो के बराबर पुट कर दें। ठीक, समझ में? जिस भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, समझ में आई बात, उस वैल्यू पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये बात देखना आप अच्छे से जानते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर दूरी आती है, ठीक है, वो कितनी हो जाती है, r बाई में रूट 2 प्लस माइनस, यानी x की वैल्यू r बाई रूट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, r बाई रूट 2, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, माइनस r बाई रूट 2। ठीक, समझ में? इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे, प्रॉपर करेंगे। असाइनमेंट है आपका, नहीं आएगा फिर आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, होमवर्क में जो बोर्ड सब लोग है आपका। ठीक, प्रॉपरली इसको करें, एक बार इस रिविजन को अच्छे से देखें, कोई भी डाउट हो बताएं। ठीक, अभी के लिए बस यहाँ तक।